वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो है सितंबर एंड अक्टूबर मंथ में कैसे राइटिंग टास्क प्लस रीडिंग पैसेजेस राइटिंग टास्क और रीडिंग पैसेजेस आ सकते हैं और कौन सी वेबसाइट है जहाँ से उठाए जा रहे हैं। तो आप ये वाली वीडियो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा और साथ के साथ मेरी प्रोडक्शन वीडियो भी अपलोड हो चुकी हैं, वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आप मेरे टेम्पलेट्स जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा बोर नहीं करते। जैसे कि फर्स्ट डेट जो देखी गई है वो है 6। उस दिन जैसे कि मॉर्निंग स्लॉट के बारे में देखेंगे तो मॉर्निंग स्लॉट का जो राइटिंग टास्क 1 आया था वो आया था लाइन शोज़ द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ सिनेमा विजिटर्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। और राइटिंग टास्क 2 आया था आर्ट इज कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी एज वेल एज एक्सप्रेशन ऑफ इट्स कल्चर। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीच आर्ट टू चिल्ड्रन। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आया था। और अब हम बात करते हैं इवनिंग स्लॉट के बारे में। इवनिंग स्लॉट जैसे कि फर्स्ट पैसेज ऑलरेडी अब रिपीट हो चुका था, सेकंड था पजल सॉल्विंग, थर्ड था वैल्यू ऑफ लिटरेचर। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। और राइटिंग टास्क इवनिंग स्लॉट में आया था जैसे कि टेबल। और राइटिंग टास्क 2 आया था इन मैनी कंट्री द प्लास्टिक कंटेनर्स हैव बिकम मोर कॉमन देन एवर आर यूज्ड बाय मैनी फूड एंड ड्रिंक कंपनी। डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। जैसे कि ये इवनिंग स्लॉट को आया था। और अब हम बात करते हैं 11 अगस्त के बारे में। तो फर्स्ट रीडिंग पैसेज मॉर्निंग स्लॉट में ये वेल्स के रिलेटेड आया था, वो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। तो थर्ड पैसेज था वाई वी नीड ह्यूमंस कंपेयरिंग चिल्ड्रन। तो जैसे कि राइटिंग टास्क 1 आया था पाई चार्ट। तो परसेंटेज ऑफ वाटर यूज बाय डिफरेंट सेक्टर इन सिडनी एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ मैं मेंशन कर दूंगी। और राइटिंग टास्क 2 की स्टेटमेंट आई थी सम पीपल बिलीव दैट आर्ट सच एज पेंटिंग म्यूजिक cannot directly improve the quality of people, so that government money should be spent on other things. To what extent do you agree or disagree? इवनिंग स्लॉट में जैसे कि इवनिंग स्लॉट में क्वेश्चन आया था द चार्ट बिलो शोज द प्रोटीन एंड कैलोरी इनटेक ऑफ पीपल इन डिफरेंट एरिया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे कि राइटिंग टास्क 2 स्टेटमेंट आई थी इन फॉर मैनी पीपल द रीज़न दे वर्क हार्ड इज़ टू अर्न मनी। टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री। जैसे कि ये आया था। और जीटी का भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। तो आप प्रॉपर तरीके से रीडिंग पैसेज प्लस राइटिंग टास्क रीड आउट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेट के बारे में, जो कि थर्ड डेट है वो है 20। और टाइम कीपर ये पहले रीडिंग पैसेज रिपीट हो चुका है। तो कुछ जगह डिफरेंट स्टेटमेंट देखने को मिली थी राइटिंग टास्क 1 मॉर्निंग स्लॉट में। तो जैसे कि कुछ जगह बार आया था, कुछ जगह डिफरेंट स्टेटमेंट आई थी द नंबर्स ऑफ द होम्स बिल्ट इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूके एंड शोज द एक्सपेक्टेंसी फॉर 2020। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आया था। और राइटिंग टास्क 2 आया था दीज डेज मैनी पीपल लीव देयर कंट्री टू वर्क abroad and take families with them. Do you think the benefit of this outweigh the disadvantages in the terms of family development? तो जैसे कि ये आया था इवनिंग स्लॉट में। रीडिंग पैसेजेस अभी तक मेरे को पता नहीं चल पाए। और राइटिंग टास्क 2 आया था many students find it difficult to focus or pay attention at school nowadays. What are the reasons for this? What can be done to solve this problem? अब हम बात करते हैं मंथ की लास्ट डेट के बारे में, जो कि है 27। तो फर्स्ट पैसेज था कोको कॉफ़ी बीन्स के रिलेटेड आया था। तो राइटिंग टास्क 1 आया था प्रोसेस। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। कुछ जगह आया था लाइन प्लस पाई का कॉम्बिनेशन आया था। और राइटिंग टास्क 2 की स्टेटमेंट भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी व्हेन न्यू टाउन्स आर प्लान्ड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बिल्ड मोर पब्लिक पार्क्स और स्पोर्ट फैसिलिटी देन शॉपिंग सेंटर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। और कुछ जगह आया था मोर एंड मोर पीपल वांट्स टू बाय द क्लोथ्स एंड कार्स एंड अदर आइटम विद फेमस ब्रांड्स। व्हाट आर द रीजन? इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? तो जैसे कि मैं इवनिंग स्लॉट के रीडिंग पैसेजेस यहाँ मेंशन कर दूंगी। और जैसे कि फर्स्ट आया था मटेरियल ऑफ फ्यूचर, सेकंड था डेवलपिंग द ब्रेन पावर, थर्ड था साइंस एंड फ्रिक्शन। जैसे कि अब हम बात करते हैं टास्क 1 आया था टेबल प्लस लाइन चार्ट। एंड इवनिंग स्लॉट में टास्क 2 आया था सम कंट्रीज अलाउ द ओल्डर पीपल टू वर्क टू एनी एज दे वांट। डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। जैसे कि ये स्टेटमेंट आई थी। अब हम ओवरऑल बात करते हैं। तो जैसे कि रजे जो आपको सितंबर मंथ में रीडिंग का लेवल देखने को मिलेगा वो इजी टू मॉडरेट के बीच में रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज जैसे कि रजे एक टेस्ट ऐसा ज़रूर होगा जो मॉडरेट होगा, हद से ज़्यादा मॉडरेट नहीं होगा, बट थोड़ा सा बाकी एग्ज़ाम के कंपैरिजन मॉडरेट देखने को मिलेगा। और जो ये वाली 4 वेबसाइट है, यही 4 वेबसाइट में से आपको रीडिंग पैसेजेस देखने को मिलेंगे, बट जो लेवल आएगा वो कैम्ब्रिज वाला ही आएगा। इन चारों में से 3 वेबसाइट ऐसे हैं कि अगर आप रीडिंग का लेवल करते जाओगे इनमें से,
तो रीडिंग का लेवल अप होता जाएगा, बट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं आएगा। जो लेवल होगा वो फाइनल एग्ज़ाम में वो कैम्ब्रिज वाला ही होगा, बट पैसेजेस यही रहते हैं, बट वो क्वेश्चंस को चेंज कर देते हैं। तो आप अगर देखना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट वेबसाइट मैं ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर चुकी हूँ। ये 4 वेबसाइट हैं, इन पर स्पेशल फोकस दीजिएगा। और वेरस राइटिंग टास्क हैं, राइटिंग टास्क पहले वाले ही रिपीट हो रहे हैं। और जैसे कि न्यू टाउन्स आर प्लान्ड, तो ये वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है। अगर आपको राइटिंग टास्क 2 में प्रॉब्लम है तो मेरी टेम्पलेट प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आपको सिंपल कॉपी पेस्ट ही करना होगा। आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। और मैं आपको जो राइटिंग टास्क है, एक आधा टेस्ट ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आपको राइटिंग टास्क डिफ़िकल्ट देखने को मिल सकती है, बट वेयर एज रीडिंग पैसेजेस उस दिन बहुत ज़्यादा इजी आएंगे। और लिसनिंग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है सितंबर मंथ वाले बच्चों के लिए, और वैसा ही सेम टू सेम लेवल आएगा आपको लिसनिंग का रियल एग्ज़ाम में। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरी लिसनिंग जाकर देख सकते हो। अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगती तो औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अवर चैनल गाइस।